देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। हीरोइन को पत्नी की तरह रखना था शादीशुदा हीरो, फेरे लेने से पहले तोड़ा रिश्ता। पति पत्नी की तरह रहते थे हीरो और हीरोइन, लिव इन में रहने के बाद टूटा रिश्ता। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई प्रेम कहानियां रही हैं जो शुरू तो बड़े ही प्यार से हुई हैं, लेकिन इनका अंत जो है दर्दनाक रहा और कई प्रेम कहानियां तो अधूरी ही रह गई। ऐसा उस हीरोइन के साथ भी हुआ जिसने शादीशुदा हीरो से प्यार किया, उसके साथ सालों तक पत्नी की तरह रही, लेकिन जब शादी की बात आई तो वो हीरो अपनी ही बात से जो है वो मुकर गया था। बॉलीवुड की खूबसूरत लेकिन नाकाम प्रेम कहानियों में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और एक्ट्रेस मंजू मेहेंदू की। आखिर एक वक्त था जब राजेश खन्ना का दिल अंजू के लिए धड़कता था। अंजू के इश्क में गिरफ्तार राजेश खन्ना उनसे शादी करना चाहते थे, तो वहीं अंजू ने 7 साल तक रिश्ते में रहने के बावजूद उनसे शादी से इनकार कर दिया था। तो चलिए आज आपको बताते हैं क्यों बेइंतहा प्यार होने के बाद भी अंजू और राजेश का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। ये बात है 1966 की, जब अंजू और राजेश की मुलाकात जो हुई थी, उनकी शुरुआत हुई थी। अंजू तब सिनेमा में स्ट्रगल ही कर रही थी, तो राजेश भी फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। स्ट्रगल के उसी दौर में अंजू और राजेश खन्ना की नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों को प्यार भी हो गया। ऐसा कहते हैं कि अंजू और राजेश खन्ना करीब 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। उस दौर में अंजू राजेश के बंगले आशीर्वाद में उनके साथ रहती थी और वहां के स्टाफ उन्हें मेम साहब कह के बुलाते थे। 1969 के बाद राजेश खन्ना की किस्मत का सितारा फिल्मों की दुनिया में चमक गया, उन्हें स्टारडम मिल गई। हालांकि इस स्टारडम ने राजेश खन्ना और अंजू के प्यार को तो कम नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल आजाद सोच रखने वाली अंजू अपने मॉडलिंग और बॉलीवुड करियर पे ध्यान देना चाहती थी, वहीं राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू काम करने के सपने छोड़ के उनके साथ शादी करके घर में बस जाए। राजेश की मां चाहती थी कि वो जल्दी शादी कर लें क्योंकि वो उस समय 27 साल के हो गए थे। बाद में एक इंटरव्यू में अंजू ने खुद ये खुलासा किया था कि राजेश खन्ना की वजह से उन्हें कई मॉडलिंग असाइनमेंट छोड़ने पड़े थे, जिसमें उन्हें फीस भी डबल मिल रही थी। अंजू फिल्मों में भी काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि राजेश खन्ना किसी फिल्म निर्माता निर्देशक को अंजू के पास फटकने भी नहीं देते थे। 1971 में राजेश खन्ना ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन अंजू ने उस वक्त शादी से ये कह के टाल दिया कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हैं। इसी बीच में 1971 में अंजू का नाम क्रिकेटर इम्तियाज अली के साथ जुड़ा, जो 1972 में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सेबर्स के साथ भी उनके अफेयर की खबरें आई। इसके बाद राजेश खन्ना इस कदर खफा हुए कि उन्होंने अंजू से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अंजू से ब्रेकअप के 1 साल बाद ही राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। डिंपल उम्र में राजेश खन्ना से जो है वो 15 साल छोटी थी। राजेश खन्ना की शादी से जुड़ा ये किस्सा बेहद मशहूर है कि अंजू का दिल जलाने के लिए काका बाबू अपनी बारात जानबूझ करके अंजू के घर के सामने से ले गए थे और काफी देर तक उन्होंने बारात को वहीं पे जानबूझ के रोके रखा। ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच में तकरीबन 15 साल बातचीत नहीं हुई, लेकिन 1988 में राजेश खन्ना और अंजू फिर दोस्त बन गए। तब अंजू ने यह भी माना था कि 1971 में राजेश खन्ना के साथ शादी का ऑफर उन्होंने नासमझी में ठुकरा दिया था। साल 2012 तक अंजू और राजेश खन्ना दोस्त बने रहे। 12 जुलाई 2012 को जब राजेश खन्ना दुनिया को अलविदा कह गए, तब भी अंजू एक अच्छी दोस्त की तरह उनकी अंतिम यात्रा में साथी बन के चली थी। गौरतलब है कि अंजू ने 1966 में उसकी कहानी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और ज्वेल थीफ, बांधन दस्तक जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें बड़े रोल नहीं मिले और बाद में वो टीवी सीरियलों में नजर आई। उनके लव लाइफ, खास के राजेश के साथ रिश्ता, हमेशा उनके करियर में ज्यादा चर्चा में रहा। बॉलीवुड के ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM बॉलीवुड।